गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपका स्वागत है दिस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम जो है स्टडी करेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जगह कहाँ है, कहाँ पे रहता है सुप्रीम कोर्ट, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे देश को। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सभी को जो है न्याय चाहिए, इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता पड़ी। देखते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे अभी नया बनाया गया है स्ट्रक्चर, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज डिस्कस है आपका। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो होता है, सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में पाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, पहली बात आप ध्यान दीजिएगा राकेश, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है पार्ट जो है 5 में है। पार्ट 5 जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करता है। एक मिनट। पार्ट जो 5 है ये क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करता है पार्ट 5। सुप्रीम कोर्ट का जो है आर्टिकल जो है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल कहां से बात करता है? आर्टिकल 124 से लेकर कहां तक है? 147 तक टिल, ठीक है ना। यहां तो जो है आर्टिकल जो है इसके बारे में बात करता है। आइए दिखाते हैं, थोड़ा सा इसमें कम विजुअल लिख रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है कौन सी में पाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 जो है लक्ष्मीकांत में जो पार्ट 5 है सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करता है, यहाँ पे है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा है? पार्ट 5 जो है डिस्कस करता है। आर्टिकल कहाँ से है? आर्टिकल जो है 124 से लेकर 147 तक जो है टिल 147 स्टार्ट करता है। 147 124 से स्टार्ट होती है और 147 तक ये आर्टिकल डिस्कस करता है। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो है पार्ट 5 में पाया जाता है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। कभी कभी यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी कभी नहीं, हर एक एग्जाम में जो है सुप्रीम कोर्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आई थिंक आपने समझ गया, बिना सुप्रीम कोर्ट के कोई भी देश नहीं, हमारा जो देश है वो चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा जो देश है ये विविधताओं का जो है देश है। विविधताओं का देश मतलब क्या होता है? जैसे इसमें कई जातियां मिलके हैं, रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई कहते हैं, लेकिन रहते भी हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसी बारे में जानकारी हमें चलती है कि ये जो आर्टिकल इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस होता है कि ये जो आर्टिकल हमें जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा देती है, हर जगह सुरक्षा देती है, आपका बचाव करती है। सुप्रीम कोर्ट ही आपको बचा सकती है, नहीं तो आपको मारे जाओगे आप। समझ में आई बात? बिना सिंह, समझ में आई बात? सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट पहले जो है इसकी डायरेक्ट नहीं आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट को एक फेडरल जो है के रूप में मतलब पहले वर्डित किया गया था, ठीक है ना। किसके रूप में? फेडरल के बारे, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो इसकी जो स्थापना है, पहले देखिएगा कब में इसकी स्थापना जो है, कब में होती है इसकी? 1937। 1900 शायद, एक मिनट भी इसी से बताते हैं। जीरो लेवल से बता रहे हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1773 रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था उसके बेसिस पे जो है एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट स्थापना मतलब स्थापित करने के लिए क्या किया गया था? एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कितने में? 1700 जो है
1973 में जो है क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के बेसिस पर जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इस रेगुलेटिंग एक्ट इसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर जो है क्या किए गए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके बेसिस पे जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई है। फेडरल कोर्ट जो है लाया गया था, ठीक है ना। फेडरल कोर्ट को क्या है, फेडरल कोर्ट क्या है, आया अस्तित्व में। फेडरल कोर्ट को लाया गया था। फिर जब लाया गया, देखिए फेडरल कोर्ट जब आया था तो उस समय जो है ब्रिटिश का शासन था, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब ये सब जो है फेडरल कोर्ट भी उसी के अधीन थी। जो कहते हैं ब्रिटिश शासन, तो ब्रिटिश शासन जो मतलब बोलती वही करता। तो फेडरल कोर्ट की मतलब जो है आया था। आने के बाद इसका जो है फेडरल कोर्ट का जो है क्या हुआ, उसके बाद जो है इसका फेडरल कोर्ट का जो है ब्रिटिश में जो है प्रीवी काउंसिल में इसका क्या है, सुनवाई था। फेडरल कोर्ट का जो है किसी चीज को लाने के लिए पहले जो है सुनवाई होती थी। कोई अच्छा चीज आता है, निर्माण होता था, तो फेडरल जो कोर्ट था इसकी सुनवाई थी कहां पे, फेडरल कोर्ट की जो है सुनवाई थी। सुनवाई थी किसमें, प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल में जो है फेडरल कोर्ट की जो है सुनवाई थी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट निर्माण करने के लिए पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसके बेसिस पे जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बेसिस पे जो है फेडरल कोर्ट की आया था। और फेडरल कोर्ट की सुनवाई होनी थी कहां पे, प्रीवी काउंसिल, जो कि अंग्रेजों के क्षेत्र में, ठीक है ना। ये फेडरल कोर्ट भी जो पहली बार जब हम स्थापित हुआ था कहाँ पे था, कोलकाता में। ये भी जान लीजिए, कोलकाता जो थी ये जो है भारत की पहली राजधानी भी थी। भारत की पहली राजधानी जो है कोलकाता थी। जो इस में कोलकाता बोलते हैं, कलकत्ता पहले बोलते थे। ये समझ में आई बात। तो खिलाफ जो सुनवाई की गई किसमें, लंदन में। लंदन में जो है प्रीवी काउंसिल में जो है इसकी सुनवाई की गई। सुनवाई करने के बाद तब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बना था। पहले ये फेडरल कोर्ट के रूप में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट के रूप में आया अस्तित्व में, ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आया। तो इसकी जो स्थापना हुई पहले फेडरल कोर्ट आया था, फेडरल कोर्ट से जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसको लाया गया, ठीक है। इतना समझ में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है पार्ट 5 में है। ये आर्टिकल जो है 124 से लेकर 147 तक डिस्कस करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आई समझ में बात। अब एक बार सुप्रीम कोर्ट की सर्कल देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ये हमारा स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का। देखिएगा पहले स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाले जो होता है एकदम शीर्ष जो होती है ये सुप्रीम कोर्ट है। पहले पे सुप्रीम कोर्ट उच्च लेवल पे, इसके बाद जो है हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है। इसके बाद जो है आपका कौन सा आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, मतलब म्यूनसिपालिटी वाला जो आते हैं ये सब में से इसी में आते हैं, पंचायत भी आता है इसी में, ठीक है ना। इसके बाद ही आता है। तो ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी जान लीजिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये जो है क्या है बेटा, इंटीग्रेटेड है।
हमारे पास जो भी न्यायालय है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। कैसे इंटीग्रेटेड है, सबॉर्डिनेट, जो सबॉर्डिनेट वाला जो कोर्ट होता है, यहाँ की सुनवाई हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, और हाई कोर्ट का जो है सुनवाई मंगा सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसी कोई कंडीशन रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ से उठा सकता है कोई भी केस को। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ जो देश में जो न्यायालय है वो कैसी है, इंटीग्रेटेड है। क्या है बेटा, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड है। हमारा जो न्यायालय है ये क्या है, इंटीग्रेटेड है। समझ में आई बात। इसके बाद देखिएगा, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद जब निर्माण हुआ था, कब, संविधान के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आया था। ये ध्यान में रखना, संविधान कब आया था, संविधान 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। इसके साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट भी आया था। देखिएगा, संविधान सुप्रीम कोर्ट, स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक होगी तो बताना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो संविधान के साथ लाई गई थी। देखिएगा संविधान कब आया था, 26 जनवरी 1950 में जो है संविधान लागू किया गया था। 1950 को क्या किया गया था, संविधान जो है लागू किया गया था। गया था। ये पॉइंट याद करने वाली चीज है, क्योंकि ये जो है आप स्टेट में किसी भी पेपर देंगे तो पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू किया गया था। इसी के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट भी लागू हुआ था, ठीक है ना। इसी के साथ साथ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी जो है लागू हुआ था। इतना समझ में आए। और जो फर्स्ट हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, सीजीआई कौन थे, भारत के फर्स्ट सीजीआई कौन थे, सुप्रीम कोर्ट जो थी, सीजीआई का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ, एक मिनट, क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कौन थे, हरिलाल करके थे। हरिलाल जो है बनिका जो है उसे बोलते थे, क्या था, हरिलाल जो है कानिका। फर्स्ट जो थे कौन थे, हरि लाल बनिकाया, ठीक है ना। इनका थोड़ा सा नाम अलग है, या कनिकाया भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये भी नाम इनका है, थोड़ा सा बस है। क्या है नाम इनका, देखिए, कानिया भी कहते। ये फर्स्ट जो है क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है ना। इनके बारे में अब देखिएगा, ये क्या क्या है, ठीक है ना। और क्या है, कितना हो गया, एक बार राइट कर लीजिए आप। हो गया। तो इसके बारे में हमने बताया, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल समझ में आ गया। आइए, अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जो होता है इसके जो न्यायाधीश होते हैं, इनके न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इस पे आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनको नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। समझ में आएगा? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। लेकिन ये नहीं है कि न्यायाधीश जो है, राष्ट्रपति जो है अपने खुद से किसी को जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। हालांकि इसके मतलब इसको लगे कि मतलब ये जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लायक हैं, जैसे इसके नज़र में वो व्यक्ति होना चाहिए। क्या व्यक्ति होना चाहिए? कैसा कि ये जो है विधि का ज्ञाता है, मतलब विद्या है, विधि की बहुत ज़्यादा ज्ञाता है, ज्ञान हो तो बना सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये तो करता है लेकिन ये भी डिस्कस करता है। किससे पहले? एक होता है कोलेजियम सिस्टम, बताएंगे भी कोलेजियम सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। कल की क्लास में बता देंगे कोलेजियम सिस्टम क्या है। तो जो है ये नियुक्त करता है। इसके नज़र में क्या होना चाहिए? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश बनने के लिए आप जो है कम से कम 10 साल किसी भी कोर्ट में जो है 10 साल वकील के रूप में आप कार्य किए हों, किए हों, या तो आप जो 5 साल किसी कोर्ट में जो है न्यायाधीश के पद पे हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश जो है बन सकते हो। समझ में ये बात? इसकी देख लीजिए क्या है। न्यायाधीश बनने के लिए जो है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, आप न्यायाधीश बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी कोर्ट में जो है कम से कम 10 साल जो है वकील के रूप में कार्य करना होता है। देखिए किसी कोर्ट में 10 वर्षों तक, मतलब 10 वर्षों तक जो है वकील के रूप में काम किया हो, वकील के रूप में कार्य किया हो। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो 5 साल जो कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या 5 साल 5 वर्ष तक जो है किसी कोर्ट में न्यायाधीश के पद पे हो, न्यायाधीश के पद पर हो। राइट कर लीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जो है बनने के लिए। इसके पहले वाली जो क्लास में थे, एक क्लास हम लिए हैं वहाँ पे आप देखेंगे, तो वहाँ पे जो है इसके बारे में डिस्कस किए, कोलेजियम सिस्टम भी डिस्कस किए हैं पीछे वाली क्लास की, और यहाँ पे भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो कोलेजियम सिस्टम में क्या था वो वहाँ पे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोलेजियम सिस्टम क्या था। कोलेजियम सिस्टम में भी थोड़ा सा बना तो था 5 साल चलने के बाद, 5 साल चलने के बाद फिर टूटने वाला था। टूटने वाला कैसे था ये भी बताया गया है मोदी जी की सरकार में, लेकिन बचाया गया सुप्रीम कोर्ट की जो ये सुप्रीम कोर्ट ही जान लो एक प्रकार से जो बचाया था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो फिर न्यायपालिका के दर पे जो है कार्यपालिका ही जो है कार्य करती। तो फर्स्ट वाली जो वीडियो में है आप देख सकते हैं, जो क्लास में बच्चे नहीं आए थे वो भी देख सकते हैं उठाकर कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये क्लास जो है यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं क्योंकि सुबह से ही क्लास ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरी पर्सन हु वाज प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी। तो कंटिन्यूटी आप बनाए रहिए यहाँ पे हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।